So, hello class 10th, welcome to Zenith Guru Institute. My name is शिखर खरे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। तो अभी तक गाइज हम लोगों ने लेक्चर 5 तक अपने सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक है, तो अब लेक्चर 6 ऑनवर्ड्स हम लोगों का जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, या जो हमारी बुक में इंडेक्स क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग स्टिक टू द एनसीईआरटी चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब से जो अब फ्रॉम लेक्चर 6 ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट्स पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस लगाने में इजी होगा। राइट, ओके। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपना हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके तो चलिए, यस, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने जो अभी मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस करा दिए थे एग्जाम्पल के, मैंने सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो रह रहा था वो आपको याद होगा कि मैंने रेजिस्टेंस बताने के बाद आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस पे ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एज अ होमवर्क दिया था, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएं। और इससे पहले के जितने क्वेश्चंस थे इंडेक्स क्वेश्चन वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, और आई होप सो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने सारे के सारे कंसेप्ट्स के साथ वो क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए थे। और यस, यहां तक ये वाले क्वेश्चंस तक हम लोगों ने कर लिया था। तो अब जो हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। चलिए, यस, ठीक है, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। और ये क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 185 पे। ये आप अपने अकॉर्डिंग बुक में देख लेना, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन से ही हम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस ऐसी आ जाएं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बट कोई नहीं, कैलकुलेशंस हैं वो आप अपना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं हूं आपके साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। ओके, ठीक है, तो अब चलिए, ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमसे क्या कहता है बच्चों, कि ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट्स ईच ऑफ 2 वोल्ट्स का बैटरी है। और यहां पे बोल रहा है कि 5 ओम्स का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है और एक 12 ओम का रजिस्टर है। और उसके बाद क्या कह रहा है, की लगानी है आपको। एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यहां पे बच्चों क्या यूज हुआ है, सीरीज यूज हुआ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा जब मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, जब मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था तो रेजिस्टेंस में मैंने आपको दो टाइप के कॉम्बिनेशंस का दो कॉम्बिनेशंस बताए थे, विच इज सीरीज एंड, एक मैंने आपको सीरीज बताया था और दूसरा आपको क्या बताया था,
पैरेलल बताया था। ठीक है, सीरीज में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कैसे होता है ना, हेड टू टेल ऐड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, तो इस रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट से दूसरे रेजिस्टेंस का हेड पॉइंट अटैच हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके एंड से तीसरे वाले का फिर से हेड अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जाकर के ऐसे कनेक्टेड होंगे। तो ये सिस्टम हमारा रेजिस्टेंस का सीरीज पैटर्न था, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो मैं ये इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखें। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन यहां पे क्या है स्टूडेंट्स हमारा कि 2 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या देखिए, सबसे पहले बैटरी के बारे में दिया है ना, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बैटरी लगा लेते हैं। ये रही ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो ये बैटरी का कॉन्सेप्ट समझ के चलना। ठीक है, ये पूरी एक बैटरी है, ये पूरी एक बैटरी है। मैं फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए, या तो मैं अलग अलग बना देता हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जनरली बच्चों क्या होता है कि बच्चे गलती कर बैठते हैं बैटरी बनाते टाइम। वो ना इस एक ये जो स्लैश लाइन है, इसको वो लोग जो है बच्चे क्या करते हैं, इसको बैटरी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहां पे इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। यस, ठीक है, तो ये देखिए मैंने 3 बैटरियां बना दी हैं और यहां पे अब हम लोग सर्किट कंप्लीट करेंगे। यस, तो अब हमारा देखिए पहला जो रजिस्टर है वो कितने ओम्स का है, हमारा पहला रजिस्टर है 5 ओम्स का, तो इसको हम लोग ऐसे बना देंगे। ठीक है, फिर हमारा कितने ओम्स का रजिस्टर है, वो है 8 ओम्स का। ठीक है, फिर हमारा कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है, 12 ओम्स का रेजिस्टेंस है, राइट। और फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर आपसे कह रहा है कि यहां पे आपको क्या लगाना है, एक की लगानी है। तो ठीक है, की मतलब यहां पे क्या होगा, स्विच होगा। तो ये देखिए हम लोग ने यहां पे एक स्विच लगा दी। ठीक है, ये देखिए। ओके, चलिए नाम दे देते हैं इसको। ये है 5 ओम्स का, ये है 8 ओम्स का और ये है 12 ओम्स का। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आई होप सो यहां तक आप सबको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो डायग्राम ही सिर्फ बनाना था इसमें, और इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ डायग्राम बनाना था। ठीक है, चलिए इसको जो है हम लोग यहां पे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक प्रॉपर डायग्राम जो आपसे पूछा गया था, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि हमारा ये है, ओके, यस, ओके, ठीक है। तो हम लोगों से यहां पे क्या कह रहा है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ, अच्छा यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी बच्चों हम लोगों ने सर्किट बनाया था ना, ये सर्किट हमें वापस से बनाना है और इसके हिसाब से हमें क्या कैलकुलेट, इसमें देखो और 2-3 चीजें बोल रहा है। कह रहा है पुटिंग एन अमीटर, ठीक है, सॉरी, ये पुटिंग एन अमीटर, पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करेंट through the resistors and voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistance। और पूछ क्या रहा है, what would be the reading in the ammeter and the voltmeter। अब इस क्वेश्चन को समझ लो बहुत प्यार से। चलो पहले डायग्राम बना करके इसको फुर्सत करते हैं। ठीक है, चलो डायग्राम बना करके यहाँ पे इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा 5 ओम का रजिस्टर, ये रहा हमारा 8 ओम का रजिस्टर और ये रहा हमारा 12 ओम्स का रजिस्टर।
ठीक है, ये रही हमारी 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये रही हमारी की। और आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या लगाना है आपको, यहाँ पे अमीटर लगाना है। तो ये तो देखो, ये तो हो गई की, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे अमीटर। ठीक है, ये रहा उसका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर रहा निगेटिव टर्मिनल। ये देखिए अमीटर तो हमने जोड़ दिया। फिर आपसे कह रहा है कि वोल्ट मीटर लगाना है, कहां पे, वोल्ट मीटर हमें लगाना है जो 12 ओम्स का रजिस्टर है। तो ये देखिए हमारा ये 12 ओम का रजिस्टर है ना, यहाँ चलिए इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों का, ये रहा 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये रहा 8 का, और ये रहा 12 का, और 12 ओम्स का रेजिस्टेंस ये रहा। चलिए अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ दिस रजिस्टर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। अब देखो आपसे बोल रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन दी अमीटर एंड दी वोल्ट मीटर। अब देखो अमीटर आपको क्या देता है, आपको पता है ना, अमीटर किस चीज के लिए होता है, करंट मेजर करने के लिए होता है। वोल्ट मीटर किस लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए होता है। तो इनडायरेक्टली ये आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि आई का वैल्यू बता दो और वी का वैल्यू बता दो। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे हम लोग आई और वी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे, आई का वैल्यू और वी का वैल्यू। तो चलिए इसको मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं और यहां पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। ठीक है, ओके। अब चलिए यहां पे देख लेते हैं, तो ये हमारा 6 वोल्ट है टोटल, है ना। ओके, तो अब हमारे पास देखिए वी है लेकिन वो इस पूरे सर्किट के लिए है। ठीक है, उसके बाद ये 5 है, 8 है, 12 है। तो एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों देखो सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहां पे अपन फॉर्मूला लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या करेंगे अपन, इसको सारे क्वेश्चन, इस सारे जो हैं रेजिस्टेंस हमारे, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। यहां पे हम लोग सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल हम लोगों को कितना पड़ जाएगा, 12 12 5 17 25 ओम्स का ये हमारे रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, क्या 25 ओम्स का रेजिस्टेंस आ गया हमारे, आर इक्विवेलेंट आ गया ना बच्चों, देखो। ठीक है, 25 ओम्स का हमारे रेजिस्टेंस आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, आई का। तो आप सबको पता है कि आपके पास आर इक्विवेलेंट तो आ गया है, और ये आपके पास ये आपके पास वी दिया हुआ है। तो आप सबको पता है कि हम लोग आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर करके, क्या हम लोग आई का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 25 ओम्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 0.24 एम्पियर। ठीक है, 0.24 एम्पियर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब आता है कि देखिए हमारे पास करंट का वैल्यू तो आ गया बच्चों, ठीक है, और हमारे पास रेजिस्टेंस का भी वैल्यू आ गया। अब हमें ये बताना है कि ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टर है 12 ओम्स का, इसके पीछे क्या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा। ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होगा। आप सबको पता है कि सीरीज जब रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में कनेक्टेड होता है तो वहां पे करंट सेम होता है, यानी कि हम लोग करंट की वैल्यू 0.24 ही लेने वाले हैं।
ठीक है, तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया रब करके आपको यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, चलिए है ना। तो अब हम लोग निकालेंगे रेजिस्टेंस, यहां पे हम लोग अब निकालेंगे कि पोटेंशियल एट पोटेंशियल ऑन 12 ओम्स, पोटेंशियल ऑन 12 ओम्स। ठीक है, तो यहां पे कैसे निकलेगा, V इज इक्वल्स टू, अब देखो ये R3 ले लो इसको। ठीक है, इसको आप R3 ले लो, तो IR होगा ना, IR3। तो I का वैल्यू बच्चों कितना है, 0.24 है, और यहां पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 2.88, राइट, 2.88 क्या है ये हमारा, वोल्ट्स। ये है हमारा वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, आई होप सो यहां पे आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो आई का भी वैल्यू आ गया, जो आपसे यहां पे पूछ रहा था व्हाट विल बी द वैल्यू इन एमीटर, और यहां पे ये भी आ गया कि इस ये जो रेजिस्टेंस है 12 ओम्स का, इसके पीछे कितना वोल्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे भी आपको समझ में आ गया। होप सो दिस ऑल क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, होप सो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आप सबको क्लियर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दोनों क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे हो गए, ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे हो गए, दिस इज डन। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं बच्चों, इसमें आपको कोई भी डरने की या उसकी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ चला गया, यस, ओके। चलिए इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें हम लोगों को 1 बाय 1 हम लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, यस, ओके। चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड टू द पैरेलल सीरीज। ठीक है, ओके, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जज करना है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक अप्रॉक्स वैल्यू भी आप यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। अब देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में पहले ये कनेक्टेड होंगे फिर ये कनेक्टेड होंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, दोनों को ना पैरेलल में कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, 1/R इक्विवेलेंट के बराबर होता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये चीज,
इसको प्रॉपरली अगर अपन देखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, टोटल मैं आपको बता रहा हूँ 10⁻6 अपॉन 10⁻6 प्लस 1। तो अगर आप देखो तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू आनी है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1 ही आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों तो ये 1 इसके अकॉर्डिंगली बहुत छोटा है, और इसको अगर आप 10 से डिवाइड भी कर दोगे, इसको ऐड करने के बाद आप इसको 10 ऊपर वाले डिजिट को 10 से डिवाइड भी कर दोगे तो वो वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो। वैसे तो ये लेस देन आपकी वैसे तो ये आपकी लेस देन 1 जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे वाली थोड़ी सी एक पॉइंट बड़ी हो जाएगी तो ये लेस देन थोड़ी सी 1 चली जाएगी, बट इट्स ओके, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली, ठीक है। चलो अब आते हैं बी वाले पे। बी में क्या लिखा हुआ है, 1/r इक्विवेलेंट लेंगे अपन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, तो 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों कुछ ऐसे होगा, मैं प्रॉपर एक बार में ही लिख रहा हूँ, 10⁻6 अपॉन 10⁻³ प्लस 1 अपॉन 10⁻6, ठीक है। हाँ, अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी ना वो भी आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगी वो लेस देन 1 ही आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आप ये नीचे 6 0 होगा और ये आप ऐड कर दोगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो हमारी लेस देन 1 ही आने वाली है। और क्योंकि आपसे बोला था कि वैल्यू आपको जज करनी है तो आप एक सीधा अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बता देंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, इससे ज्यादा इसमें आपको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। Okay, let's move to our next question. यस, चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohms, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, ठीक है। ध्यान रख लो क्या वर्ड बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि क्वेश्चन में आपको ये चीज प्रॉपरली मेंशन होने वाली है कि यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन वो सीरीज डालना है या पैरेलल डालना है, ये चीज आपको प्रॉपरली समझ में यहाँ पे आ जाएगी। देखिए अगर एक बार आपको ये क्लियर हो गया कि क्या गिवन है, ठीक है, तो आप ये आराम से पता लगा सकते हैं कि क्या हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैं आपको एकदम सिंपल तरह से ये सारी चीजें सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ohms, 50 ohms, 500 ohms connected in parallel to a 220 volts of source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as well as 3 appliances? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीनों appliances के मतलब कलेक्टिवली तीनों अप्लायंसेस के बराबर जो है वो करंट लेता होगा, यानी कि यहां पे समझ लो जो हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे वो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। आगे बात मेरी सबको समझ में, ठीक है। ओके, तो फिर क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू इट। यस, अब आपसे पूछ रहा है कि करंट का क्या वैल्यू होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं यहां पे कि डायग्राम इसका कैसा होगा।
चलिए डायग्राम बना लेते हैं पहले। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, फाइन। अब यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं, दिस इज 100, दिस इज 50 एंड दिस इज 500, राइट? ओके, 500 ओम्स है ना। ये रहा पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे क्या होगा, करंट इस पॉइंट से करंट इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा, फाइन। चलिए जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट विल बी फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या होगा। अब यहाँ पे बच्चों हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, राइट? चलिए तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं। आर इक्विवेलेंट आना चाहिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा देखो, 1/100 कर लो, प्लस 1/50 होगा, प्लस 1/500 होगा, ठीक है, जो कि लिखा हुआ है। तो एलसीएम यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, 500, ठीक है, 500 एलसीएम आ जाएगा, ठीक। सो दिस विल बी व्हाट, 5 इंटू 10 प्लस 1, राइट। ये कितना हो जाएगा, 16/500। और अगर अपन इसको पलट देंगे तो 500/16। अब इसको अपन अगर डिवाइड करें तो 3 1.25, यस। ये हमारा इतने ओम्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा, ठीक है। इतने ओम्स का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों आ जाएगा, ठीक है। इतना आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं कि हम लोगों को देखो रेजिस्टेंस जो पूछा था वो आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, करंट का वैल्यू निकालना है। तो या तो मैं यही निकाल देता हूं नीचे। ये बैटरी कितने ओम्स की मिली, कितने वोल्ट्स की मिली आपको, 220 वोल्ट्स की मिली है ना बैटरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर इक्विवेलेंट हमारा आ ही गया है, ठीक है। बैटरी आपको 220 वोल्ट्स की मिली है, यानी कि हमको आई निकालना है ना। तो आई हम लोग अगर निकालेंगे, ठीक है, तो आई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 220 को डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू हमारी आई है 31.25 की, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 7 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट। ये थोड़ा आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी बच्चों, एम्पियर, राइट? ओके, तो ये हमारा जो है प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों, ठीक? आई होप सो अभी तक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप अपने होमवर्क के लिए रखो, बट कोई नहीं, आप हो सकता है बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत से बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, हम लोग ये सारे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर जिसको कहीं पे कोई डाउट भी होगा तो वो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये गलती से ऊपर वाले पोर्शन का आ गया है, इसको आप लोग नज़रअंदाज करें, इसको इग्नोर करें, ठीक है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखते हैं।
अब क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द पैरेलल विथ द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन अ सीरीज। ओके, अब यहां पे समझने की कोशिश करना। अब बच्चों देखो, यहां पे आपसे कह रहा है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं या जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, ठीक है, तो जनरली उसको हम लोग पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। रीजन है इसका, क्योंकि देखिए पैरेलल में कनेक्ट करने से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, यहां पे इसको समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, अगर हम लोग पैरेलली किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल हर एक डिवाइस का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो जब पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है, तो वहां पे कोई हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, लेकिन अब अगर आप सोचो पोटेंशियल, अगर हम लोग इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो करंट तो सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा आखिरी वाला डिवाइस होगा वहां तक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, बहुत स्लोली करंट पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, जैसे मानकर चलिए ये एक छोटे छोटे से बल्ब हैं, ये एक छोटे छोटे से बल्ब हैं जो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे से बल्ब हैं जो मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ से ये निकलना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो जब हम जैसे ही यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो करंट, देखिए ये जो करंट है वो यहीं से होके गुजरेगा, तो पहला वाला तो बहुत तेज जलेगा। ठीक है, पहले वाले की जो ब्राइटनेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद जो हमारा ये वाला आएगा, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होगी, इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो हमारा ये वाला है बल्ब है, इसकी ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसकी जो ब्राइटनेस है वो एकदम डल हो जाएगी, एकदम मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा ना ही जलता तो ज्यादा बेटर था। ठीक है, तो इसकी ब्राइटनेस यहां पे बहुत कम हो जाएगी, इसकी ब्राइटनेस यहां पे बहुत कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको जब रेजिस्टेंस में जब मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, तो मैंने आपको जब इसके दो सेटअप बताए थे, सीरीज एंड पैरेलल के, सीरीज एंड पैरेलल के जब मैंने आपको सेटअप्स बताए थे, तो मैंने आपको यही ना बताया था कि सीरीज में क्या सेम नहीं होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है, लेकिन करंट सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, करंट सेम होता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट सेम नहीं होता। ठीक है, करंट सेम नहीं होता, लेकिन पीडी थ्रू आउट द रजिस्टर सेम होता है। ठीक है, तो पीडी थ्रू आउट द रजिस्टर सेम होना जरूरी है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है, जो फ्लो ऑफ करंट है, वो फ्लो ऑफ करंट अच्छा बना रहता है। ठीक है, वहां पे उसको एक एनर्जी मिलती रहती है, जिसकी वजह से कोई भी बल्ब जो है वो अच्छा, मतलब जितने भी बल्ब हैं वो सारे एक इक्वल तरह से जलेंगे। अब एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हम लोग दिवालियों पे, जैसे जो दिवाली होती है हम लोगों की, हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो झालर लेके आते हैं, वो जो बल्ब की जो लड़ी लेके आते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप देखो तो उसमें भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग उसको पैरेलली नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि आगे वाले पोर्शन तक जो भी लाइट्स हैं, जो भी बल्ब हैं, वो बहुत अच्छे जलेंगे, लेकिन एंड तक आते आते वो वहां पे बहुत डिम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कनेक्शन पूरा प्रॉपरली हम लोगों का पैरेलल रखा जाता है, जिसकी वजह से हर एक बल्ब का अपना खुद का पोटेंशियल, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, सारे बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जिससे कि हर एक बल्ब को एनर्जी सही मिलेगी और वहां पे फ्लो अच्छा बना रहेगा, जिसकी वजह से एक भी बल्ब हमारा डिम नहीं जलेगा, प्रॉपर तरह से जलेगा। ठीक है, तो इस वजह से यही कारण होता है कि हम लोग पैरेलल सेटअप को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, पैरेलल सेटअप हमारे लिए बढ़िया होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें
जो है इक्वल पीडी होता है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होता है थ्रू आउट दी रजिस्टर या जो भी डिवाइसेस वहां पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहां पे आप सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस थ्रू 2 3 6 कैन बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 and 1। 4 and 1 का हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हो किस तरह से, तो हाँ, तो ये बोल रहा है, देखो ये आपको 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि यार सेटअप कैसा बनाएं कि एक बार लगाएं तो वैल्यू 4 मिल जाए, एक बार लगाएं तो वैल्यू 1 मिल जाए। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे यहाँ पे हम लोग कैसे इसको देखेंगे कि ये चीज कैसे पॉसिबल होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे, कि भाई सेटअप ऐसा कैसा बने कि यहाँ पे ये चीज आसानी हो जाए। देखो अब 2 ही चीज है, आपको भी पता है बच्चों की सेटअप जो है जनरली हम लोग जो करते हैं, जनरली मैं बता रहा हूं, ठीक है, रेजिस्टेंस का जो सेटअप है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि जनरली 2 ही होगा हमारा, या तो सीरीज होगा या तो पैरेलल होगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक बार इनको ऐसे रैंडमली, इसको रैंडमली अपन क्या करेंगे, एक बार पैरेलल, एक बार सीरीज करके देखते हैं, फिर पैरेलल करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों के बराबर वैल्यू आ गई तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अगर इसको हम लोग पहले रैंडमली सीरीज की तरह प्लस करते हैं तो क्या होगा, 2 + 3 + 6 आगे निकल जाएगा, 4 से ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, 6 3 9 2 11 11 आ रहा है ना। देखो ये चीज तो बेकार है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, सीरीज तो नहीं लगेगा। अब आता है पैरेलल में, पैरेलल करके देख लेते हैं। ठीक है, पैरेलल करके देखते हैं, 1/3 + 1/2 + 1/6। ठीक है, 1/6 लेते हैं, 6 को यहाँ पे हम लोग ले लेंगे तो 2 + 3 + 1 दैट इज 6/6। ओके, देखो, हाँ देखो वैल्यू आ गई ना, यानी कि एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, बी की वैल्यू आ गई। यानी कि इस वैल्यू को पाने के लिए एक सेटअप हमारा कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करें कि सर ये तो देखो ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो यहाँ पे हमारा सीरीज वाला काम नहीं कर रहा क्योंकि 4 हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करें सर कि ये तो देखो ये वैल्यू तो नहीं आ रही, लेकिन चलो ठीक है, पैरेलल वाले से ये वाली तो वैल्यू आ गई। अब क्या करें सर, ठीक है, कुछ नया करते हैं। अब नया यहां पे ये करेंगे कि अब हमको ये देखना है, ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमारा 4 आना जरूरी है यहाँ पे। तो अब क्या करें, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा सेटअप बैठाते हैं जिसमें पैरेलल के साथ सीरीज भी आ जाए। ठीक है, तो एक काम देखते हैं। ठीक, अब दोनों को मर्ज कर देते हैं, यानी कि पैरेलल और सीरीज वाले दोनों को मर्ज करते हैं। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ये 2 नंबर्स है ना, ये 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक दूसरे को पहले यहाँ पे हम लोग पैरेलली ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इन दोनों को पैरेलली ऐड करके देखते हैं, R1 R2 अपॉन R1 + R2 वाले तरीके से। तो R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, तो दिस विल बी 6/5 ना, ये तो देखो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो भी वैल्यू आएगी, अगर मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, अगर 6 ऐड करूंगा तो लगभग वैल्यू हमारी जो है 7 क्रॉस कर जाएगी, यानी कि ये वाला सेटअप काम का नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, एक बार ही हम लोग ऐड करके देखते हैं, 6 × 2 अपॉन 6 + 2। ठीक है, तो यानी कि ये 12/8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 3s एंड 4 2s, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पे हमारा, 1.5 आ जाएगा इंटू, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करते हैं, मान के चलो क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, अब 3 ऐड करेंगे तो अभी देखो 4 से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, 4 से ज्यादा जा रहा है। अब क्या करते हैं, चलो तो सर अब ये बताइए अब क्या किया जाए। अब हमारे पास एक ही चारा बचा हुआ है, क्या बचा है सर, चारा ये बचा हुआ है कि अब ये जो है 3 और ये जो 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ था, एक काम करते हैं सर, इसको पैरेलली जोड़ के देखते हैं। ठीक है,
तो ये 6 इंटू 3/6 प्लस 2, सॉरी 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 अपॉन कितना आ जाएगा 9, 9/2 विल बी 2, और ये 2 अगर इसमें हम ऐड कर दें तो दिस विल बी 4। यस, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए सबसे बढ़िया बैठ रहा है। तो अब इसका चलिए वो देख लेते हैं कि इसके जो जो बनेगा, हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले वाले के लिए देखते हैं, ए वाले के लिए, जिसमें आंसर हमारा क्या था बच्चों, 4 ओम्स था, राइट। तो यहाँ पे सेटअप कैसा होगा हम लोगों का, यहाँ पे देखो सेटअप ऐसा होना चाहिए हमारा, देख लो अच्छे से क्या आ जाएगा। पहले देखो, तो सेटअप हमारा होगा, ये लगाई बैटरी, ये लगाया स्विच, यस। अब देखो ये क्या होगा, पहले अपन यहाँ पे इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गया ये लास्ट। तो ये हमारा कितना हो गया 6 ओम्स, और ये हमारा हो गया 3 ओम्स, और ये हमारा हो गया 2 ओम्स, ठीक है, यस। तो अब ये एक सेटअप हमारे लिए इसके लिए बढ़िया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा तो ये सेटअप से हमारा आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो इसको हम लोग ऐड करेंगे पहले पैरेलल की जैसे, और फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये आंसर, ये जो 2 है वो उसमें सीरीज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व होगा क्या, पैरेलल के जैसे, फिर ऐड कैसे होगा, सीरीज के जैसे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 आ जाएगा, राइट। चलिए अब आते हैं बी वाले में, जहां पे हमारी वैल्यू 1 आ रही थी। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि पैरेलल सेटअप करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग पैरेलली सेटअप कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे तो पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, और ये हो गया हमारा तीसरा रेजिस्टेंस, ये हो गई वैल्यूज, यहाँ पे ये बैटरी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी बच्चों, 6 मान के चलो, इसको 3 मान के चलो, इसको 2 मान के चलो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पैरेलल सेटअप इसका हो जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को होप सो नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये 2 तरह से हम लोग ऐसा सेटअप बना सकते हैं जिससे कि हमारा एक आंसर 4 आ जाएगा और दूसरा हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको आप लोगों ने अच्छे से उतार लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यस, ठीक है। ओके, यस। अब ये आपसे क्या कह रहा है, देखो यस। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये एंड यस। अब हमको क्या करना है कि हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है और लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट वैल्यू कैसे आ जाएगी, सीरीज में ऐड कर देंगे तो हाईएस्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए सीरीज में ऐड करके देख लेते हैं इसको। सीरीज में ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करते ही देखो ये क्या हो जाएगा, 4 ओम्स प्लस 8 ओम्स प्लस 12 ओम्स प्लस 24। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसको ऐड करके मेरे को बताओ कितना हो जाएगा ये, कि देखो ये 12 हो जाएगा, ये तो 12 हो जाएगा, प्लस ये भी 12 हो जाएगा, प्लस ये 24 है, यानी कि ये 24 और 24 विल बी 48 ओम्स। यस, 48 ओम्स आ गया, हाईएस्ट वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, नहीं है ना। अब आगे आते हैं, देखो अब यहां पे कैसे होगा, ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, लोवेस्ट वैल्यू निकालते हैं। लोवेस्ट वैल्यू कैसे आएगी, देखो लोवेस्ट वैल्यू जाहिर सी बात है पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो आ जाएगी,
पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी लोएस्ट, ठीक है। तो लोएस्ट वैल्यू के लिए यहां पे इसका पैरेलल सेटअप हमारा क्या बनेगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम वुड बी 24। ये तो आप लोगों को आएगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 3, नो दिस इज नॉट 3, this is 6, this is 6, this is 3, this is 2 and this is 1। तो ये कितना आ जाएगा, 6 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12/24 और इसको अपन पलट देंगे तो 24/12 दैट इज 2 ohms। यस, तो नाउ 2 ohms इज द लोएस्ट वैल्यू एंड 48 इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी गई है, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी गई है, हाईएस्ट वैल्यू एचवी हाईएस्ट वैल्यू कितनी गई, 48 ohms की गई, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो लोवेस्ट वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 ohms की आई है, ठीक है। और ये देखो लोवेस्ट वैल्यू हमारा निकला कैसे है, पैरेलल सेटअप के थ्रू। ये चीज याद रखनी है आपको, क्वेश्चन में आ जाए तो भूलना नहीं है, ठीक है। और इसको प्रॉपर फोड़ के आना है, क्योंकि देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी अगर आपने छोड़ दिए या आप नहीं कर पाए तो ये फिर आपके लिए बहुत शेमफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसको कर लो। अगर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो आप मेरे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियो बिना देखे प्लीज क्वेश्चंस को तुरंत मत करने लग जाना, ठीक है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे क्वेश्चंस को करना आपके लिए टफ होगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस बच्चों जरूर करें। ये क्वेश्चंस आप लोग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि होम एग्जामिनेशन में हमारे या हमारे जो नॉर्मल स्कूल के एग्जाम्स होते, जो भी नॉर्मल एग्जाम्स हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, कभी कभी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि हम लोगों का एनटीएससी का एग्जाम होता है, तो उसमें यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो एक्सरसाइज इसमें क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे करंट निकालते हैं, ठीक है, तो पहला जो एग्जाम्पल है इस चैप्टर का वो क्वेश्चन आप लोगों का एनटीएससी में आ चुका है। एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। मैंने उसको वहां पे आप लोगों को हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हम लोगों का इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस, ये रहा हमारा, ओके। चलिए फटाफट से इसको करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए फटाफट। ये क्या कह रहा है कि वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। अच्छा ठीक है, देखो कॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, कॉर्ड की बात कर रहा है। तो यहां पे जो कॉर्ड है, ठीक है, और जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो बच्चों हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है ना, हीटिंग एलिमेंट जो यहां पे लिखा हुआ है, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट, और हमारा यहां पे लिखा हुआ है कॉर्ड, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना हमारा, ये बेसिकली बना होता है अलॉय से। किससे? अलॉय से बना होता है, ठीक है। और जो हमारा कॉर्ड होता है, कॉर्ड जनरली हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है कॉपर से, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट अलॉय से बनता है, कॉर्ड हमारा कॉपर से बनता है। अलॉय का हमारा हाई रेजिस्टेंस होता है, ये मैंने आपको मार्क कराया हुआ है बुक में, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होता है, और कॉपर हमारा क्या होता है बच्चों, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है।
तो कॉपर लो रेजिस्टेंस होने की वजह से ग्लो नहीं कर पाता, और हमारा अलॉय जो है हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जल्दी हीट अप होता है और वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, फाइन। चलिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग द इतने कूलम्स ऑफ चार्ज थ्रू 1 आवर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50। ठीक है, अब हीट जनरेशन की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, हीट जनरेट की बात कर रहा है। तो हीट जनरेट आपको पता है फॉर्मूला होता है VIT करके। ठीक है, अब देखो यहां पे VIT लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, V का वैल्यू चाहिए, I का वैल्यू चाहिए, T का चाहिए। तो देखो V का वैल्यू तो आपको यहाँ पे 50 दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 आवर दिया हुआ है, 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, चार्ज, कितना कूलम्स का चार्ज दिया हुआ है, 96,000 कूलम्स का चार्ज दिया हुआ है। उसके बाद आपको यही वाला टाइम यूज करना है यहाँ पे, मान के चलिए यही वाला टाइम, यानी कि 3600 सेकेंड, यानी कि इसको करके, इसको डिवाइड करके हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर दो, बहुत सिंपल है, इसमें वैल्यू सिर्फ पुट करना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, वी का वैल्यू पुट करते हैं 50, उसके बाद 96,000 अपॉन 3600 इंटू बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा टाइम 3600। तो ये 36 से ये 36 हमारा चला जाएगा, ये 2 और ये 1, यानी कि 4 ये आ जाएंगे हमारे। ठीक है, और उसके बाद दिस विल बी 480 जूल्स ऑफ एनर्जी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, है ना, यहां पे कोई गड़बड़ नहीं करोगे आप लोग। ठीक, चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, यस, क्या लिखा हुआ है कि हीट इज जनरेटेड, या यहां पे मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम्स, जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, और टाइम कितना दे रहा है 30 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे आप इसको बहुत इजीली बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड। तो आई एच इज इक्वल्स टू VIT फॉर्मूला होता है, ये आप सबको पता है। लेकिन यहां पे देखो क्या VIT का वैल्यू है, देखो यहां पे आपको R का वैल्यू दिया हुआ है 20, I का वैल्यू दिया हुआ है 5 एम्पियर, और उसके बाद कैलकुलेट द हीट, दैट इज टाइम यहां पे कितना दे रखा है, ये दे रखा है 30 सेकेंड। ओके, यानी कि हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें यहां पे V का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। V का वैल्यू किससे चेंज करेंगे, IR से चेंज करेंगे, I आ जाएगा, दिस इज T, तो दिस विल बी I स्क्वायर RT, है ना। तो यहां पे I का वैल्यू कितना है, दिस इज 5, दैट इज 25। उसके बाद 5 स्क्वायर हो गया, R का वैल्यू बताओ, दिस इज 20, उसके बाद टाइम का बताओ 30, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया 625 इंटू 600, इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 15, राइट, 150, और ये हो गया हमारा, यस, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी यहां पे क्रिएट होगी। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट्स
अब यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे जितने क्वेश्चंस बने हैं, आगे जो क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, तो कोशिश करिएगा वो आप अपने से कर लें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे और एक्सरसाइज की तरफ भी मूव करेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जरूर मेंशन करें, और उसके बाद फिर हम लोग आगे सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।